धुर विरोधी की भी तारीफ करनी पड़ जाती है। आज तारीफ करेंगे बीजेपी की, आप कर्पूरी ठाकुर के जरिए मंडल कार्ड को बड़ा करना चाह रहे थे, और ठीक आज जब जन शताब्दी समारोह आप मनाने वाले थे, एक दिन पहले भारत रत्न दे दिया जाता है। यही विशुद्ध राजनीति होती है। संदीप जी, आप इसको इस तरह से क्यों नहीं लेते? आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में इसका जिक्र किया था कि ये सामाजिक समानता, सामाजिक विषमता के विरुद्ध जो युद्ध डॉक्टर अंबेडकर और कर्पूरी ठाकुर ने छेड़ा था, वो अब समय की मांग हो गई है। बिहार में जातिगत जनगणना का इतना असर हुआ है कि कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव के लिए भी इसको मुद्दा बनाना चाहती है। और जो कहते थे कि हम 4 जातियां हैं, उनके नेता भी कह रहे हैं कि हम पिछड़ी जाति के हैं। एक हफ्ते बाद ही मैं पटना में हूं, यहीं की जनसभा में 2014 में, जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं, मोदी जी का संबोधन था, भाइयों बहनों वो दिन चले गए जब ये 1-2 बिरादरी की पार्टी हुआ करती थी। ये पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की है, दलितों की है, महादलितों की है। तो एक तो मैं ये कह दूं कि बिहार का मिजाज भी ये है। यहाँ आकर के आपको ये भाषा बोलनी आपकी मजबूरी है अगर आपको राजनीति करनी है। आज किसी अपने संवाददाता से पूछिए, एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक जिन्होंने मंडल का विरोध किया, जातिगत जनगणना का विरोध किया, जाति आधारित आरक्षण का विरोध किया, कर्पूरी ठाकुर को अपदस्थ किया, उनके घर पर भी आज कर्पूरी ठाकुर के ही पोस्टर लगे हुए हैं। ये कर्पूरी ठाकुर के विचारों की जीत है। एक दूसरा, हमारी जो पार्टी है जनता दल यू, इसके वो संवाहक रहे, नेता रहे। 1974 में जब चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बना था लोकदल, उस समय ये थे बिहार में, देवीलाल जी थे हरियाणा में, बीजू पटनायक थे उड़ीसा में, कुंभाराम आर्य थे राजस्थान में, और उन सब के नेता थे चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह इस तरह के प्रखर आरक्षणवादी नहीं थे, लेकिन उन्होंने रिप्लेसमेंट ऑफ द कास्ट सिस्टम किया यूपी में। जिसकी जहां संख्या है उसको एमपी बनाओ। और कर्पूरी ठाकुर जो है 2 कदम आगे चले गए। 1971 में ये कमीशन बैठता है और कमीशन को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये आगे की राजनीति तय करेगा। 78 में मुंगेरी लाल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है धूल चाट रही थी, जैसे मंडल कमीशन की चाट रही है। अब इसने क्या क्रांतिकारी परिवर्तन किया है? इसने पिछड़ों के भी 2 हिस्से बना दिए, ताकतवर पिछड़े और अति पिछड़े। 8% पिछड़ों को, 12% अति पिछड़ों को। और कर्पूरी ठाकुर के इस संघर्ष में कटुता नहीं थी, विषैलापन नहीं था, जहरीलापन नहीं था। इसलिए उसने सवर्णों के, गरीब लोगों के लिए 3% का आरक्षण किया और 3% का महिलाओं के लिए किया। ये जानकारी तो केसी त्यागी साहब, नहीं, ये जानकारी तो मैंने दे दी दर्शकों को। मेरा सवाल सीधा है, आप जातिगत जनगणना, आरक्षण, कर्पूरी ठाकुर की विरासत यानी कि मंडल की रणनीति पर आगे चल रहे थे, विघ्न डाल दिया क्या? बीजेपी ने चेकमेट कर दिया आपको भारत रत्न देकर। नहीं, बीजेपी ने बिहार की, देश की गरीब गुरबा जनता जो तनहीन है, मनहीन है, धनहीन है, उनकी भावनाओं का आदर किया है। और अच्छा होता कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में होता, हम तो तब भी मांग कर रहे थे। ये कोई मांग आज की नहीं, और ये वाजपेयी जी की पार्टी कर रही थी। रामविलास जी तो कुछ दिन पहले तक हम ही लोगों के साथ रहे 40 साल तक, और कर्पूर जी के निकटस्थ लोगों में से थी। अब आजकल तो ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं हमारे जो मित्र हैं
एडवोकेट जनरल बनना चाहते हैं, हम बनाएंगे इनको, ये तो नहीं बनाएंगे। इनकी तो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण चाहती है, हाई कोर्ट में आरक्षण चाहती है, प्राइवेट सेक्टर में चाहती है। अब पता नहीं भाई वाजपेयी जी क्या क्या बोलते रहते हैं। खैर, मैं मूल पर आना चाहता हूं। ये लड़ाई बहुत तेज जोर पकड़ चुकी है। नीतीश कुमार ने कोई ऐसी संकेत नहीं दिया, भाषा नहीं बोली जिसको लेकर के इस तरह की संभावनाएं वहां व्यक्त की। पर ये जो लड़ाई है केंद्र की सरकार, नहीं, केसी त्यागी साहब आज कर्पूरी ठाकुर पर ही, मंडल पर ही रहेंगे। हाँ, बोलिए। ये जो लड़ाई है, इसको भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला है, बद्री जी बैठे हैं, हमारे मित्र आशुतोष जी बैठे हैं, पंकज जी तो थोड़ा कांग्रेसी बैकग्राउंड के भी हैं। इन दोनों के सामने भी मैं कहना चाहता हूं, 1917 में नीतीश भी और हम भी एनडीए में थे। एनडीए सरकार को भी जस्टिस रोहिणी कमीशन क्यों बनाना पड़ा? हाँ, 2017 में। अब उसमें वही बात है, वो तो 4 जाति बताते हैं। हाँ, वो तो 4 जात बताते हैं, हम कह रहे हैं 2 जात है। मार्क्सवादी भी मानने लगे, जो कहते थे दैट देयर आर 2 क्लासेस इन द नहीं, ये बातें तो पता है दर्शकों को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।